हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस यानी वाक्य। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज फुली कंप्लीटेड इन इट्स सेंस कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह है जो कि अपना अर्थ प्रकट करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, उसे किसी अन्य सहायता की आवश्यकता न पड़े, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनमें से हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स को लिया है जो कि मुख्य माने गए हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो सब्जेक्ट द डूअर ऑफ परफॉर्मिंग एनी एक्शन, यानी सेंटेंस में किसी काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब द जॉब परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट, सेंटेंस में जो भी काम दिया हुआ होता है उस काम को करने वाला जो होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया गया है उस काम को हम वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट द रिसीव्स द एक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी वह वर्ड्स जिस पर सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब यहां पे हमारे पास दो सेंटेंस है। राम राइट्स ए लेटर टू हिज फादर। नेक्स्ट, राम किल्ड रावण इन द वॉर ऑफ रामायण। अब यहां इन दोनों सेंटेंस में, दोनों वाक्यों में हमें ढूंढना है कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो इनका एक सीधा सा तरीका है, बहुत ही आसान है, कि अगर हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो हमें सबसे पहले वर्ब को ढूंढना होगा। वर्ब ढूंढने के बाद हम उस वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, उस वर्ब से हम प्रश्न करेंगे। अगर हमें सब्जेक्ट ढूंढना है तो हम वर्ब से प्रश्न करेंगे हु, यानी कौन या किसने। अगर हम वर्ब से प्रश्न करेंगे कि कौन या किसने, तो जो उत्तर आएगा वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट अगर हमें ढूंढना है तो हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे व्हाट टू whom, यानी क्या और किसको। अर्थात वर्ब से क्या और किसको क्वेश्चन करने से जो उत्तर निकल के आता है उसे हम उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक बार देखते हैं इसी तरीके से इन सेंटेंस को। जैसे यहाँ पे वर्ब है राइट्स। राइट्स मीन्स लिखता है। लिखता है, कौन लिखता है? राम लिखता है। इसका मतलब यह होगा कि राम यहाँ पे सब्जेक्ट है। फिर यहां ढूंढना है हमें ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या करना है? प्रश्न करना है क्या या किसको। तो हमने यहां पे राइट से प्रश्न किया कि क्या लिखता है, तो उत्तर निकला ए लेटर। तो इसका मतलब यह हो गया कि ए लेटर यहां पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहां राम सब्जेक्ट हो गया, राइट्स वर्ब हो गई और ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस, इस सेंटेंस की वर्ब है किल्ड। किल्ड यानी मारा। कौन मारा? राम। राम मारा। अजीब लग रहा है? अगला क्वेश्चन करो, किसने मारा? राम ने मारा। तो यहां पे राम क्या हो गया? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। अब ढूंढते हैं हम ऑब्जेक्ट। मारा, क्या मारा? रावण मारा। थोड़ा अजीब लग रहा है तो दूसरा क्वेश्चन कीजिए, किसको मारा? रावण को मारा। तो यहां पे रावण क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से राम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, किल्ड इस सेंटेंस की वर्ब हो गई और रावण इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पे जो चीजें लिखी है गेट आउट और कम इन, इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि वर्ब इज द सोल ऑफ ए सेंटेंस। अर्थात वर्ब जो होती है वह किसी भी सेंटेंस की, किसी भी वाक्य की आत्मा होती है। जिस प्रकार से शरीर से अगर हम आत्मा निकाल देंगे तो शरीर में कुछ नहीं बचेगा, उसी प्रकार से अगर एक सेंटेंस में वर्ब नहीं होती है तो वो सेंटेंस कुछ भी नहीं होता है, यानी वो सेंटेंस नहीं होता है। गेट आउट और कम इन, ऊपर हमने इसकी परिभाषा देखी थी सेंटेंस की कि ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस, यानी शब्दों का समूह है। तो यहाँ पे कोई शब्दों का समूह नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दो शब्द है, गेट आउट, कम इन, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस कहलाते हैं। क्यों? देखिए, गेट आउट इसका अर्थ होता है बाहर निकलो, कम इन इसका अर्थ होता है अंदर आओ,
तो ये अपने आप में पूर्ण सेंटेंस है, क्योंकि ये पूरा अर्थ दे रहे हैं, अपना अर्थ जो भाव जो प्रकट करना चाहते हैं वो भाव ये प्रकट कर रहे हैं। कैसे, देखो, जैसे मानो कि मैंने आप लोगों से कहा कि गेट आउट, तो मैंने काम क्या किया, गेट आउट का, तो यहाँ गेट आउट क्या है, वर्ब है। अब इस गेट आउट को करने वाला कौन है, मैं, तो यहाँ पे मैं कौन हो गया, सब्जेक्ट, और मैंने किसको कहा, आप लोगों को, तो यहाँ पे आप लोग कौन हो गए, ऑब्जेक्ट। आई सैड, मैंने कहा गेट आउट, बाहर निकलो, मैंने कहा बाहर निकलो, मैंने किससे कहा, आप लोगों से कहा। तो उसी प्रकार से कम इन, अंदर आओ, किसने कहा, मैंने कहा। आई सैड, मैंने कहा कम इन, मैंने कहा अंदर आओ, किसको कहा, आपको कहा। तो यहाँ पे आई यानी मैं और यू यानी आप, यहाँ पे हम दोनों अंडरस्टूड है, यानी दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन फिर भी हम यहाँ पे हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि बाहर जाओ, मैं तुमसे कहता हूँ कि अंदर आओ, तो यहाँ पे मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और मैंने काम किया गेट आउट का और कम इन का, तो ये हो गई वर्ब। और मैंने किससे कहा ये सब, यू से कहा, आप से, तो आप क्या हो गए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गए। अब हम बात करते हैं वर्ब के बारे में। अब हम जानते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि वर्ब का अर्थ होता है क्रिया, सब्जेक्ट जो काम करता है उसे हम कहते हैं वर्ब। तो यहाँ क्रिया को समझने के लिए हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं। पहले वर्ब, इसको हमने दो भागों में बांट लिया, हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा है मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। यानी कुल मिला के वर्ब जो है वो दो प्रकार की हो गई, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया। अब यहाँ पे हमने सहायक क्रिया को और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया को कॉमनली दो भागों में बांट दिया। इन दोनों को मिला के हमने दो भागों में बांट दिया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो यहाँ पे देखिए, इज, वॉज, हैज, डज, गोज, कम्स, ईट्स, राइट्स, प्लेज, इटीसी, ये सब जो है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है, यानी एक वचन की हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है। यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब को भी साथ में लिया है और मेन वर्ब को भी साथ में ले लिया। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब देखिए प्लूरल है, प्लूरल में है आर, वर, हैव, डू, गो, कम, ईट, राइट, प्लेज, इटीसी। यानी यहाँ भी हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को साथ में लिया है, जो कि प्लूरल है। अब ये प्लूरल क्यों है और ये सिंगुलर क्यों है, देखिए बहुत ही आसान है याद रखना कि जिस हेल्पिंग वर्ब में या मेन वर्ब में लास्ट में एस आए, यानी जिससे एस जुड़ा हुआ हो, उस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कहेंगे। यानी वो सब एक वचन की होती है। और जिनके साथ एस जुड़ा हुआ नहीं होता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, उसे हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कहेंगे। ऊपर हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ब की। तो वर्ब के साथ क्या है, अगर एस जुड़ जाए तो वो सिंगुलर हो जाती है, और अगर एस हटा दें तो वो प्लूरल हो जाती है। इसके विपरीत सब्जेक्ट अलग होता है। सब्जेक्ट में अगर एस जोड़ दें तो वो प्लूरल होता है, और अगर हटा दें तो वो सिंगुलर होता है। एक बार फिर से बता दूं, ध्यान रखना, सब्जेक्ट में अगर हम एस जोड़ दें तो वो सब्जेक्ट बहुवचन का बन जाता है, और वर्ब में हम अगर हम एस जोड़ दें तो वर्ब एक वचन की बन जाती है। अर्थात सब्जेक्ट में एस जोड़ दें तो प्लूरल, वर्ब में एस जोड़ दें तो सिंगुलर, सब्जेक्ट में एस हटा दें तो सिंगुलर, वर्ब से एस हटा दें तो प्लूरल। इनके अलावा और भी हेल्पिंग वर्ब बची है जिनकी चर्चा हमने यहाँ नहीं की, यहाँ पे उनको हमने नहीं लिखा। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक हेल्पिंग वर्ब बची है एम, ए एम, इसको हमने यहाँ नहीं लिखा दोनों जगह पे। और क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एम जो है वो हमेशा
सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आता है। यानी अगर हमें सेंटेंस में एम का प्रयोग करना है तो हमें देखना है कि सब्जेक्ट आई आया या नहीं आया। तो याद रखना एम हमेशा आई के साथ ही आता है। अब है हैड, डिड और मॉडल्स। मॉडल्स यानी कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, जो भी होते हैं वो सारे मॉडल, ये तीनों मिला के न्यूट्रल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। यानी ये न तो एक वचन के होते हैं और न बहुवचन के होते हैं। इन्हें सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। यानी सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसके साथ भी हैड आ सकता है, डिड आ सकता है और मॉडल्स आ सकते हैं, और जो प्लूरल होता है उसके साथ भी हैड, डिड और मॉडल आ सकते हैं।